अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मकई की काश्त होने जा रही है और मकई में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हमलावर होती है जिसको स्टॉक राट की बीमारी कहते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी के बीमारी के कंट्रोल पे बातचीत करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहारिया मकई काश्त होने जा रही है और पिछले सालों में हमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने में आई कि जब हमारी छल्ली बनने का मरहला शुरू होता है या छल्ली बनना शुरू होती है तो पौधे जो हैं उनका तना नीचे से ख़राब होता है और फिर पौधे मुरझा जाते हैं और छल्ली बनने का अमल वहीं पे रुक जाता है। पैदावार बाज़ का तो आती नहीं है और आ जाए तो तकरीबन जो है वो 20-30 मन जो है इससे ऊपर नहीं जाती, जिसकी वजह से किसानों का जो इतना ज़्यादा ख़र्चा हो चुका होता है मकई पे वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। अब इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले सालों में हमने इस पे तहकीक की, इसके जो पैथोजेंस हैं उनको आइसोलेट करके देखा कि वो कौन सा जो पैथोजन है वो ज़्यादातर इलाकों में पाया जाता है और वहाँ पे ये बीमारी की वजह बनता है। तो हमारी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक हमारी जो लेबॉर्ट्री टेस्ट थे, इस बीमारी की वजह बनने वाला जो पैथोजन था वो फुजेरियम वर्टिसोलाइड्स था। फुजेरियम वर्टिसोलाइड्स को हमने पैटी डिशेस में आइसोलेट किया, उसके ऊपर मुख्तलिफ जो ट्राइकोडर्मा के स्ट्रेन्स थे उनको टेस्ट किया और अल्टीमेटली हमने ऐसे स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई किए जो कि इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते थे और उनको हमने ट्राइकोशील्ड में जो है उनके स्पोर्स को बंद करके किसानों को दिया और पिछले सीज़न में बहुत सारे किसानों ने इसको सक्सेसफुली यूज़ किया और जहाँ पे भी ट्राइकोशील्ड का यूज़ किया गया था वहाँ पे ये जो फुजेरियम वर्टिसोलाइड्स की वजह से स्टॉक राट की बीमारी है ये नहीं आई थी। इसके अलावा कुछ इलाकों में हमने चारकोल रॉट जो माइक्रोफोमिना है वो भी देखा और उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट भी इंतहाई पॉजिटिव आए कि ट्राइकोशील्ड ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको कंट्रोल किया। इसके ऊपर हमने कुछ मास्टर के स्टूडेंट्स की रिसर्च भी कंडक्ट करवाई और देखा गया कि ट्राइकोशील्ड का जो स्ट्रेन है वो बेहतरीन है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो हम किसानों को यही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान उस वक़्त जाके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब जो मामलात हैं वो हाथ से निकल चुके होते हैं। इसको बेहतरीन तरीक़ेकार कंट्रोल करने का यही है कि ट्राइकोशील्ड को आप अपनी फसल में जब आपकी फसल जो है वो इब्तदाई दिनों में हो, जर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी हो, 15 से 20 दिन पे उसको फ्लड करें। आप चाहें तो इसका सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन 2 कैप्सूल्स जो हैं वो अगर आप 1 से 2 कैप्सूल्स जो हैं वो फ़ी किलो बीज को लगा लेते हैं तो बेहतरीन सीड ट्रीटमेंट हो जाता है। जब फसल की जर्मिनेशन हो जाती है 20 से 25 दिन के दौरान तो उस वक़्त इसके 60 कैप्सूल्स को फ्लड कर देना चाहिए, ताकि अगर आपकी ज़मीन में वो फुजेरियम वर्टिसोलाइड्स या माइक्रोफोमिना मौजूद है तो ये ट्राइकोशील्ड वहाँ जाके उसको किल करेगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा। और इसकी एक बूस्टर डोज जो है वो आप अपनी फसल में 45 से 55 दिन पे करें जब पैथोजन के अटैक का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से फसल जो है वो इस ख़तरनाक बीमारी से महफूज हो जाती है। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते रहते हैं कि जी हमारी फसल जो है जब अटैक हो जाएगा तो उस वक़्त आप चाहे जो भी कर लें, जितने भी फंजीसाइड्स आप उसमें फ्लड कर लें, आपकी फसल का बचना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि उस वक़्त पैथोजन जो है वो एक्टिव हो चुका होता है और अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा चुका होता है कि इससे पहले कि कोई भी चीज़ असर करे आपकी फसल का जो वैस्कुलर सिस्टम है, जो खुराक और पानी ले जाने का सिस्टम है, वो उसको डैमेज कर देता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार है कि आप ट्राइकोशील्ड को जो है वो सीड ट्रीटमेंट में लेके आएँ। 20 से 25 दिन या 30 दिन के दौरान एक दफ़ा इसको फ्लड करें और फिर 45 से 55 दिन के दौरान इसको फ्लड करें। तो इस तरह से जो है आपकी फसल है मकई की वो इस बीमारी से महफूज रहेगी। दोस्तों, अगर आपने कोई इस बीमारी को कंट्रोल करने का तरीक़ेकार देखा है या आपकी ऑब्ज़र्वेशन में है तो हमारे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे हम एक दूसरे से सीखते हैं और बेहतर से बेहतरीन पैदावार की तरफ जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।